हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ मेडिकल मैटर्स। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन मगर बहुत सीरियस और नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम, एनीमिया या खून की कमी। ये खून की कमी हमें जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देती है। तो जब हम मेहनत करते हैं हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारा शरीर उतना हमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता और हमारी ज़िंदगी से एक तरह से ये जोश और खुशी को सैप कर देता है, कम कर देता है। अब एनीमिया के क्या क्या असर हैं, किन किन एरियाज़ पे ये हमें नुकसान करता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा है मैटरनल मॉर्टेलिटी। जब प्रेग्नेंट औरत को बच्चा होता है उस समय जिन माँओं की मौत होती है उसमें से 20% का केसेस में एनीमिया डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स 5 में से 1 औरत की डेथ एनीमिया से होती है और बाकी नुकसान तो अलग होते हैं। लो बर्थ वेट बेबी हो जाता है, अबॉर्शंस हो जाते हैं, मिसकैरेज हो जाता है। दूसरा, आयरन की कमी होने से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसकी वजह से हमें रिपीटेड इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, हम जल्दी बीमार होने लग जाते हैं। हमारी वर्क कैपेसिटी कम हो जाती है, हम काम कम कर पाते हैं जिसकी वजह से हम चिड़चिड़े रहते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और हमारी इवन देश की इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ एनीमिया का प्रेवलेंस इंडिया में 60 to 70% है, औरतों और बच्चों में 60 to 70% है और आदमियों में करीब 25% है, ये पाया गया है। और ये कॉग्निटिव फंक्शन यानी बच्चे की ब्रेन की जो कैपेसिटी है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। बच्चा जो है कम ब्रिलियंट रहेगा अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है या आयरन कम है या किसी वजह से एनीमिया कम है। तो ये 4 फील्ड हैं जिनमें असर होता है। दूसरा, आयरन हमारी बॉडी में 3 जगह स्टोर होता है। नंबर 1 स्टोरेज आयरन होता है, ये हमारे बोन मैरो और लिवर स्प्लीन में होता है। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट आयरन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रांसफेरिन होता है उसमें ये आयरन इस्तेमाल होता है। और इन दोनों चीज़ों को कम होने के बाद ही हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है और हमें एनीमिया होता है। तो हीमोग्लोबिन कम होने तक हम ऑलरेडी अपने शरीर से आयरन को बहुत कम कर चुके होते हैं। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल लेवल क्या है जिसमें हम एनीमिया कहेंगे? मेन में 13 ग्राम हीमोग्लोबिन, वुमेन जो नॉन प्रेग्नेंट है, नॉन लैक्टेटिंग है, उनमें 12, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में 11, ये नॉर्मल लेवल मानी गई है। इनसे कम है तो दैट मीन्स एनीमिया है हमें। अब मॉडरेट एनीमिया होता है और सीवियर एनीमिया होता है। सीवियर एनीमिया मतलब 7 से कम हो गया तो वो सीवियर एनीमिया हो गया। और इसके लिए कई तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन मेजरमेंट हो गया, ब्लड पिक्चर हो गया, एक कुछ और इंडिसेस होते हैं, MCHC वगैरह देखे जाते हैं, ट्रांसफेरिन लेवल देखा जाता है, स्टोरेज के लिए फेरेटिन लेवल देखा जाता है और सीरम आयरन लेवल देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें हम डॉक्टर के ऊपर छोड़ें, बट जनरली ये इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, ड्यूडेनम और जेजुनम से मेनली हमारा ये आयरन एब्जॉर्ब होता है। और एब्जॉर्प्शन होने की कई कंडीशंस हैं जिनमें ये अच्छा एब्जॉर्ब होता है। एक तो अगर हमारा स्टोरेज बॉडी में कम है, आयरन स्टोरेज, तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। खाने में कुछ एनहांसर्स होते हैं जैसे विटामिन C वगैरह, और खाने में कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो इसको एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। ये फाइटेट, फॉस्फेट्स और ऑक्सलेट्स, टैनिन, कार्बोनेट्स वगैरह ये कम होते हैं, इनसे हमारा एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो आयरन किस में होता है और कितना होता है? मेनली आयरन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हीम आयरन जो है एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो मीट में, फिश में और पोल्ट्री में और लिवर में ख़ास तौर से, इनमें आयरन काफ़ी होता है, उससे वो अपनी कमी पूरी कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन हैं उनमें सीरियल्स में, अनाज में, लेग्यूम्स, दालों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जैगरी में ज़्यादा होता है, तो इनसे ले सकते हैं। हम आयरन रिच फूड की बात बाद में भी करेंगे, बट इनमें आयरन होता है और इनसे हम आयरन ले सकते हैं।
एनीमिया क्यों हो सकता है? कुछ फिजियोलॉजिकल लॉसेस हो सकते हैं, कुछ नेचुरल लॉसेस होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन में वुमेन को होता है, इस वजह से वुमेन में 60 to 70% एनीमिया होता है। चाइल्ड बर्थ प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पेट में अगर वर्म्स हों, खास तौर से हुक वर्म्स और एस्कैरिस, तो इनमें इनकी वजह से भी एनीमिया होता है, तो हमें इसको रेगुलर डीवॉर्म करना चाहिए। कुछ हमारा नेचुरल लॉसेस डेली होता है, उससे भी हो सकता है। तो अब आयरन अच्छे से अब्जॉर्ब हो, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें खानी चाहिए और कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए। खानी क्या चाहिए? विटामिन सी रिच फूड खाना चाहिए। विटामिन सी रिच के नाम से हमें लेमन याद आता है। लेमन में भी कुछ होता है विटामिन सी, आप खा सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है आंवले में, और उसके बाद नंबर 2 आता है गुआवा, अमरूद। अमरूद को हम लोग खट्टा और विटामिन सी से एसोसिएटेड नहीं समझते, बट आंवले के बाद सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है गुआवा या अमरूद में होता है। इग्नोरेंस की वजह से हमें लोग को ज़्यादा एनीमिया होता है। और आयरन एब्जॉर्प्शन कम करता है मिल्क और एग। अगर हम आयरन रिच फूड के साथ मिल्क या एग लेते हैं तो हमारा एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। टी और कॉफ़ी अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो इनमें टैनिन होता है जो आयरन एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। तो टी, कॉफ़ी, मिल्क, ये हमें उनके साथ नहीं खाना चाहिए जो आयरन रिच फूड है। और एग्स में खुद एक आयरन होता है, वो एब्जॉर्ब होता है, बट बाकी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। तो अब कुछ टाइम होता है जिसमें ये फास्ट रिक्वायरमेंट होती है, उनमें हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा, कुछ तरीके हैं, कुछ फूड्स हैं जिनको मैं बताऊंगा जो आयरन रिच होते हैं, बट वो कितना खा सकते हैं, रोज़ खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। अंजीर और किशमिश, रेजिन्स, इनमें आयरन काफ़ी होता है। पिस्ताशियो में होता है, जैगरी में होता है, गुड़ में होता है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, ख़ास तौर से चौलाई का साग या एमरंथ बोलते हैं, मूली का साग, शलजम का साग, मेथी का साग, इनमें आयरन ज़्यादा होता है। और कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, स्पिनच में सबसे कम आयरन होता है। समहाउ ये मिथ फैल गया है जनता में और इवन डॉक्टर्स में। स्पिनच को बोलते हैं आयरन रिच। स्पिनच में 1.14 मिलीग्राम होता है। इट इज़ द लीस्ट आयरन प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इनसे कहीं ज़्यादा रेडिश, टर्निप और मेथी में है। आयरन को हम आयरन वेसल्स में खाना बनाएं, उससे भी काफ़ी आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है। और आंवला और गुआवा जैसे मैंने बताया, उसको हमें लेना चाहिए। अब ख़ास तौर से हम क्या कर सकते हैं अगर हमें एनीमिया की प्रॉब्लम है? नंबर 1, साल में 2 बार हम डीवर्म करें। सरकार हमें फरवरी और अगस्त के महीने में कराती है अपने नेशनल प्रोग्राम की वजह से। आप किसी भी तरह से कोई भी महीना चुन लें, 6 महीने में 2 बार डीवर्म कर लें। आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट होता है, आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट होता है। अगर हम उसको यूज़ करें तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट का आयरन हमें वहीं से मिल जाएगा, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है कि हम वंस इन ए वीक, अगर हम रोज़ आयरन टैबलेट मान लीजिए नहीं खा पाते, किसी वजह से कोई हमें साइड इफ़ेक्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम वंस ए वीक आयरन ले लें। इससे भी हमारी कमी काफ़ी पूरी हो जाएगी। और आयरन जब हम लें तो वो फेरस फॉर्म में लें। सॉल्ट में देख लें फेरस सल्फेट लिखा है या नहीं। उसके साथ विटामिन सी कुछ हो, फॉलिक एसिड कुछ हो, और जिंक भी हो या B12 भी हो थोड़ा बहुत, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ B ग्रुप के विटामिन हम अलग से भी टैबलेट ले सकते हैं। और आयरन और फॉलिक एसिड विद विटामिन सी ये ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन सी हमने बताया ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जितनी भी नेचुरल दालें हैं, सोयाबीन और बीन्स, इन सब में आयरन खूब होता है, इनको हम लें। और कोई भी, एक मिथ बहुत बड़ा है, सब लोग सोचते हैं जो लाल चीज़ है उसमें बड़ा हीमोग्लोबिन होगा। जैसे लोग बीटरूट को खूब खाते हैं, हमने देखा है टिफ़िन में जिन लड़कियों को विटामिन एनीमिया की कमी है, वो टिफ़िन में पूरा बीटरूट लेके आती हैं और खाती हैं, सोचती हैं हमारा इससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। बीटरूट में भी 1.14 मिलीग्राम ही सिर्फ आयरन है, तो बीटरूट में आयरन नहीं है। इसी तरह से अनार में बहुत आयरन नहीं है। तो हमें
नॉलेज के हिसाब से खाना है, हमें सिर्फ लाल रंग देख करके नहीं खाना है। और रेगुलर डीवॉर्म करें, वंस इन ए वीक आयरन टैबलेट ले लें और आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट ले लें, हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और किसी तरह की प्रॉब्लम हो या जिज्ञासा हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स।